मजदूर की बेटी। गंगा और उसका पति रमेश बहुत गरीब थे। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। गंगा और रमेश की एक बेटी थी, उसका नाम था रूपा। रमेश और गंगा अपनी बेटी रूपा से बहुत प्यार करते थे। रूपा 15 साल की हो चुकी थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। गंगा और रमेश चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन रूपा का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अरे ये क्या बेटा, इस बार भी तुम्हें इतने कम नंबर आए हैं। तुम ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करती? देखो रूपा, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा तुमको पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करनी चाहिए। अरे माँ, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई करने में? बड़े होकर मुझे भी तो आप लोगों की तरह मजदूरी ही करनी है ना। ये तुमसे किसने कहा बेटा कि तुम्हें बड़े होकर मजदूरी करनी है? देखो बेटा, अगर तुम ठीक से पढ़ाई करोगी ना तो हो सकता है कि तुम्हारी कहीं अच्छी नौकरी लग जाए। आप मेरा दिल बहलाने के लिए कुछ भी कह देते हैं, और वैसे भी मेरा ये पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे तो आपके साथ मजदूरी करने चलना है। अरे लेकिन बेटा, मजदूरी करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। मुझे आपके साथ चलना है तो चलना है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा ठीक है, अगर ये इतनी जिद कर रही है तो हम एक दिन अपने साथ ले चलते हैं। इसी बहाने से पता चल जाएगा कि दिन भर मजदूरी करना कितना मुश्किल होता है। अगले दिन रमेश और गंगा रूपा को अपने साथ मजदूरी करने के लिए ले जाते हैं। वो दोनों सड़क की खुदाई का काम करते हैं और रूपा चुपचाप वहां एक साइड में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद, देखा बेटा, कितनी मेहनत लगती है। इसलिए तो तुमसे कह रहे हैं बेटा, तुम पढ़ाई में मन लगाओ। अरे माँ पापा, क्या रखा है पढ़ाई में? सच कहूँ तो मुझे ये सब काम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इसमें बहुत मजा आएगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ खुदाई का काम शुरू कर दूं। लगता है हमारे बेटे को इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो फावड़ा और चलो हमारे साथ मजदूरी करो। रूपा खुशी खुशी अपने माँ और पापा के साथ खुदाई का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने माँ बाप के पास आती है। क्या हुआ, थक गई ना? मैंने कहा था ये काम इतना आसान नहीं है। अरे माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। ये देखो, खुदाई करते वक्त मुझे क्या मिला। दिखाओ तो जरा, क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे ये तो सोने के कंगन है। अरे कहाँ मिले तुम्हें? मैंने जैसे ही खुदाई करना शुरू किया, वहाँ उस जगह पर उस गड्ढे के अंदर मुझे ये कंगन मिले। अरे वाह बेटा, तुमने तो पहले ही दिन मजदूरी करना शुरू किया और हमारी किस्मत बदल गई। मैं तो कहती थी आपसे, मेरी किस्मत मजदूरी करके ही चमकने वाली है। अब आप मुझे मजदूरी करने के लिए कभी मना मत करना। हाँ। गंगा, रमेश और रूपा खुश होते हुए अपने घर आ जाते हैं और सोने के कंगन को बेचकर खूब सारे पैसे ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश और गंगा रूपा को फिर से मजदूरी के काम पर लेकर जाते हैं और इस बार वो एक खेत पर फसल को पानी देने का काम कर रहे थे। मम्मी पापा, लाइए, मुझे ये काम करने दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम तो कुछ भी करोगी तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। रूपा खेतों में फसल को पानी देने का काम करने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर किसी लोहे की चीज पर पड़ता है। अरे ये क्या? लगता है जमीन के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ बेटा, काम पूरा हो गया का? पापा ये देखिए, वहाँ ये लोहे का डिब्बा था और इसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे क्या बात है रूपा, तुम तो जहाँ भी मजदूरी करा था वहीं खजाना मिल जावत है। धीरे धीरे गंगा और रमेश को रूपा से मजदूरी करवाने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से रूपा ने भी धीरे धीरे पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब रूपा काफी बड़ी हो चुकी थी। गंगा और रमेश ने पैसों से काफी बड़ा घर बना लिया था और अब उनको मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। रूपा की उम्र शादी की हो चुकी थी। रमेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जानती हो गंगा, हमारी बेटी रूपा के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। वो लोग कल ही हमारी बेटी को देखने के लिए घर आ रहे हैं। कुछ साल पहले जब हम गरीब मजदूर थे, तब सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो सकती है।
अरे ये सब भी उसकी किस्मत से ही हुआ है। जहाँ हाथ लगाती थी सोना निकल आता था। लेकिन बस एक ही बात का दुख है जी, हमारी बेटी ने कभी पढ़ाई नहीं की। अरे कोई बात नहीं, विदेशी दामाद मिल रहा है, अब हमको क्या चिंता। अगले दिन लड़का रूपा को देखने के लिए घर आता है। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? जी पढ़ाई में तो मेरा मन ही नहीं लगता था, इसलिए मैंने 8वीं क्लास पढ़ाई छोड़ दी थी। अरे ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मुझे तो अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अरे बेटा, हम शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और ये देख कर ही तुम्हारे पापा ने हमारी बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजा था। पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे आप शायद जानते नहीं, मैं जिस भी चीज को हाथ लगाती हूँ ना, वहाँ से सोना ही सोना निकलता है। हाँ मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाई की अपनी एक अलग वैल्यू होती है और मुझे हमेशा से पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी। लेकिन मेरा तो कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, क्या करती मैं। अच्छा तो फिर ये बताइए, आपको क्या करना पसंद है? मुझे ना मजदूरी वाले सारे काम करना पसंद है, जैसे खुदाई करना, खेतों में काम करना, सड़क बनवाना, ये सब। अरे ये क्या बात हुई? ये कैसे शौक है आपके? इतने पैसे वाले लोग हैं आप, इतना बड़ा घर है और आपके शौक मजदूरों वाले। हाँ तो उसमें क्या गलत है? पहले मेरे मम्मी पापा मजदूर थे, मैं मजदूर की बेटी हूँ और इसलिए मेरे शौक भी मजदूर वाले हैं। लेकिन मुझे मजदूरी करने वाली बीवी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी नौकरी वाली बीवी चाहिए। चलता हूँ मैं। रूपा की बातें सुनकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। गंगा और रमेश बहुत उदास हो जाते हैं। उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। कुछ दिनों के बाद रूपा एक लड़के को अपने साथ घर लेकर आती है। अरे रूपा बेटा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? मम्मी पार्टी करो पार्टी, आपको दामाद मिल गया। क्या मतलब, तुम इस लड़के से शादी करोगी? हाँ पापा, ये मुझे बहुत पसंद करता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन तुमने उसको बता तो दिया ना कि तुम्हारे शौक क्या क्या है और तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है। आप चिंता मत करो, इसको सब कुछ पता है। अंकल आंटी वो क्या है ना, मैं भी मजदूरी करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, बड़ी गाड़ी और बंगला। मेरे और रूपा के शौक बिल्कुल एक जैसे हैं। हम दोनों पूरी जिंदगी मजदूरी करेंगे और खुश रहेंगे। देखा माँ, मजदूर की बेटी को मिल ही गया ना मजदूर पति।